अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। पहला पड़ाव कहां? बैकडोर कोई पॉलिसी नहीं। तौहीने अदालत केस में क्या हुआ? मुआशी सूरत-ए-हाल बहुत बदहाल। और दुबई पुलिस पाकिस्तानी की शुक्रगुजार। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इमरान खान हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने को तैयार। हकीकी आजादी मार्च का पड़ाव फैजाबाद में डालने का कवी इम्कान। हुकूमत को टफ टाइम देने के मुशावरती अमल में तेजी आ गई है। जराये का बताना है PTI का मुतालबात की मंजूरी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। रावलपिंडी पहुंचकर मुतालबात की मंजूरी के लिए डेडलाइन दी जाएगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, मजीद क्या तफसीलात हैं? हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत में तेजी आ गई है और इस हवाले से जो है वो जो रावलपिंडी पहुंचने का पड़ाव का मुकाम का तयन कर लिया गया है। और ज़राए का ये दावा है कि फैज़ाबाद में जो है रावलपिंडी फैज़ाबाद में धरना जो है वहाँ पर जो है वो पड़ाव डाला जाएगा। और इस हवाले से आया धरना दिया जाएगा या जलसा होगा, इस हवाले से बड़ा सरप्राइज़ जो है वो कप्तान ने तैयार कर रखा है हुकूमत के लिए। और तजावीज़ का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर है, जिसके मुताबिक जो पार्टी रहनुमाओं ने जो तजावीज़ दी हैं उसके मुताबिक ये तजावीज़ दी गई हैं रहनुमाओं की जानिब से कि आया पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो पड़ाव की जगह का जो तयन किया वहाँ पर पहुँच कर जो है हुकूमत को डेडलाइन दी जाए। जबकि अगर हुकूमत डेडलाइन की वो मुतालबात मंजूर नहीं करती तो फिर उस जगह से फिर इस्लामाबाद की कॉल दी जाए। इन तमाम तजावीज़ पर जो है वो आज फिर मुशावरत मज़ीद होगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए तैयार हैं। और कल बड़ा सरप्राइज़ देने को तैयार हैं चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान हुकूमत को। अखलाक बाजवा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च बड़े कारवां में तब्दील हो गया। मुल्क के कोने कोने से लोग मार्च का हिस्सा बनने लगे। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में बड़ा काफिला आज गोजर खान पहुंच रहा है। असद उमर बड़े काफिले के हमरा चकवाल का रुख करेंगे। चकवाल में 6 मकामात पर मार्च का इस्तकबाल होगा। उधर कासिम सूरी की क़यादत में कोयटा से भी बड़ा जुलूस इस्लामाबाद का रुख करने के लिए तैयार है। तान का कारवां तेजी से मंजिल की जानिब बढ़ने लगा। मुल्क पर मुसल्लत हुकूमत के खिलाफ शहर शहर लोग निकलने लगे। मुल्क में फौरी और मुनसिफाना इलेक्शन का मुतालबा जोर पकड़ गया। इमरान खान आज शाम 4:30 बजे हकीकी आज़ादी मार्च से अहम तरीन खिताब करेंगे। मार्च की मंजिल आज गोजर खान और चकवाल है। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में बड़ा काफिला आज गोजर खान पहुँच रहा है। शहर कप्तान के नारों से गूंजने लगा है। असद उमर भी आज बड़े काफिले के हमरा चकवाल का रुख करेंगे। शहरियों का कहना है मुल्क पर मुसल्लत की गई हुकूमत और उनके सहूलतकार आवाम की आवाज को समझे। हकीकी आज़ादी मार्च मुल्क के कोने कोने में अपना रंग जमाने लगा। कोयटा से कासिम सूरी की क़यादत में बड़ा काफिला आज रवाना हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च आज गोजर खान पहुंचेगा। इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। उसामा दुरानी और मुइन जुबैर हमारे साथ होंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं मुइन जुबैर से। मुइन, बताइएगा कितनी तैयारियां देख रही हैं यहाँ पर इस्तकबाल की, क्या सूरत हाल है? जी, तहसील गुजर खान में आज PTI का लॉन्ग मार्च पहुंच चुका है। कंटेनर जो इनका शाह महमूद कुरैशी जिस पर सवार होकर खिताब करते हैं वो भी इस मुकाम पर मेन GT रोड पर मौजूद है। जबकि यहाँ की जो मुकामी क़यादत है वो आज के इस लॉन्ग मार्च के शुरा के लिए जो इंतजामात है उसको हतमी शक्ल दे रही है। हमारे साथ तहसील गुजर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़ादा खान साहब मौजूद हैं। उनसे आज से मुतल्लिक़ कुछ बात करते हैं। खान साहब, क्या इंतजामात हैं? उम्मीद है कि बहुत बड़ा क्राउड आएगा आज? इंशाल्लाह ये जो क्राउड होगा तो ये काबिल दीद होगा, देखने के काबिल होगा। रही जहाँ तक इंतजामात की बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर कोई कसर तो छोड़ी नहीं। एक तो हमारा सबसे बड़ा ये था कि ट्रैफिक जाम ना और ट्रैफिक चलती रही। दूसरी लेन बनाई है हमने, वो दूसरी लेन बनाई है कि ट्रैफिक। यहाँ के जो तहसील गुजर खान के लोग हैं ये कितना खान को पसंद करते हैं, कैसा जज्बा इनका? आप उनकी क़यादत कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनसे मुतल्लिक़? खान साहब आज के माहौल के मुताबिक जिस तरह उन्होंने ये कुर्बानी दी हमारे लिए है,
आज तो ये है कि हर घर में साथ ही मौजूद रहेगा। उसामा दुरानी आप बताएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? कहा जा रहा है कि 6 मकामात पर इस मार्च का इस्तकबाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी की तहसील गोजर खान में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का। और सुबह से ही एक कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और कारकुनान बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई देते हैं। इंतज़ामात यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं, कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं और जो स्क्रीन यहाँ पर नस्ब की गई है जहाँ पर इमरान खान खिताब करेंगे उसको भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। मकामी क़यादत की जानिब से एक स्टेज भी यहाँ पर तैयार किया गया है। मरकज़ी कंटेनर को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और साथ जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं। जो भी यहाँ पर शख्स आ रहा है उसको मुकम्मल चेकिंग के बाद यहाँ पर पंडाल के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप आए हैं सिर्फ खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनकी आवाज़ बन के मैं इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑनर किया और उनको वोट का हक दिया। इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद है, हमारे बच्चों की उम्मीद है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी जान माल हमारे बच्चे इमरान खान के लिए कुर्बान हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि हमारी जान माल कुर्बान है इमरान खान के लिए। यहाँ पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने उसामा दुरानी आपसे मजीद भी जानते हाल मोइन जुबैर हमें आगाह करे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। इमरान खान तवक्कल वाला इंसान है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अवाम इमरान खान के साथ हैं, कौम की आज़ादी की जंग जारी रखेंगे। रहनुमा PTI असद उमर ने अज़्म का इयादा कर दिया। आप लगाते हो ना उधर खारदार तारे और वो गेट बनाते हो और हमारे दरमियान दस्ता पैदा करते हो, ये बराए मेहरबानी ना करो। हम अवाम में से, अवाम हमारे हैं, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। आपका कप्तान इस वक्त आपकी जंग लड़ रहा है। कप्तान की टीम कप्तान के साथ खड़ी हुई है। एक दफा पहले ये कोशिश हो चुकी है क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि ना कप्तान रुकने वाला है, न कप्तान के साथ जो कौम खड़ी है वो रुकने वाली है। तो फैसला किया गया कि अब एक ही तरीका रह गया है कि कप्तान को कत्ल करके शहीद करके रास्ते से हटाया जाए। अल्लाह तवक्कल वाला इंसान है और वो तमाम उन मुसलमानों की तरह जो अकीदा रखते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, वो ये मानते हैं कि जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं, जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में। तो कप्तान खड़ा हुआ है। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर 30 नवंबर तक सारे फैसलों की पेशगोई कर दी। कहते हैं मुल्क हैजान, कयास और अफवाहों की जद में है। होने क्या जा रहा है किसी को खबर नहीं। इमरान खान की रावलपिंडी हकीकी आज़ादी मार्च आमद 2-3 रोज आगे जा सकती है। मुल्क हैजान, कयास और अफवाहों की जद में है। होने क्या जा रहा है किसी को खबर नहीं। शेख रशीद ने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। ट्विटर बयान में साबिक वज़ीर दाखिला ने सियासी मामलात पर इजहार ख्याल किया। बोले IMF मुज़ाकरात मौखर, हंगामी कैबिनेट मौखर, असम्बली का ज्वाइंट सेशन भी मौखर हो गया। इमरान खान की रावलपिंडी आमद 2-3 रोज आगे जा सकती है। 30 नवंबर तक सारे फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद ने आज सहपहर लाल हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर दिया। जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिफाजत के लिए एक नन्ना DSP मुकर्रम पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंच गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुसूसी अखलाक अहमद बाजवा इस नन्हे बच्चे के साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं मजीद। जी अखलाक, बताइएगा क्या कहना है मुकर्रम का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। वज़ीराबाद के मुकाम पर इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ था उसके बाद जमान पार्क की जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट रखी है। इस वक्त हमारे साथ एक नन्ना DSP जो है बावर्ती मुकर्रम जो है वो यहाँ पर खान साहब की सिक्योरिटी के लिए जमान पार्क पहुँचा हुआ है, उससे हम बात करेंगे। जी मुकर्रम, क्या कहेंगे आप क्या खान साहब से मिलना चाहते हैं? हाँ जी। और खान साहब से मिलकर क्या कहेंगे? उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। आज ये जज्बा, ये जोशो जुनून जो है वो देखा इन बच्चे में, और बच्चा ये कह रहा है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जी
नन्हे मुकर्रम के जज्बात आपने देखे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से इस नन्हे मुकर्रम की मुलाकात हुई है। उसकी जो ड्रेस था उसके ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ऑटोग्राफ भी दिया गया है और इस नन्हे मुकर्रम के जज्बे को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से सराहा गया है। उसकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि पीटीआई को लॉन्ग मार्च के दौरान कानून का पाबंद बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत में ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकते। ऐसा करते हैं इमरान खान को वकील को कह देते हैं कि उनका मौकिल कानून को फॉलो करे। वकील वजारत दाखिला ने अदालत उस्मा से इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट 25 मई के दिन कंटेनर पर मौजूद पीटीआई रहनुमाओं की CDR निकलवा ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी शख्स या मीडिया ने तो इमरान खान को अदालती हुक्मनामे से मुतालिक आगाह किया होगा। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने रिमार्क्स दिए कि CDR से कुछ साबित नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती कार्रवाई को जज्बात की नजर नहीं होना चाहिए। कल बताऊंगा कि पिंडी कब पहुंचना है। इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा साबिक वजीर आजम होते हुए मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। 6 महीने पहले ही बता दिया था कि समीर इब्राहिम के प्रोग्राम में कि नाम नेहाद तजुर्बाकारों से मैशत नहीं समझेगी। अहम तकर्री पर हुकूमती हलकों में घबराहट है। हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो है। कप्तान का जियो और शाहजेब के खिलाफ लंदन, दुबई और अमेरिका में मुकदमा दर्ज करने का भी ऐलान सामने आया। मैं इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूँ और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है। ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा कि ये है फैसला कुल मरहला इस कौम का। हमारी तारीख के अंदर ये वो वक्त आ गया कि हम अपने मुल्क का रास्ता बदल सकते हैं। तो ये जो कातिलाना हमला मेरे ऊपर किया है, इनकी जिम्मेदारी है। ये समझ बैठे हैं कि अब इनको जो मर्जी कर लो आप, केसेस, डिस्क्वालिफिकेशन, दहशतगर्दी का केस, ये जो मर्जी कर लें। इनको पता है कि ये अब तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते। मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सका। ये इनका असल में आने का मकसद था, अपने केस खत्म कर उसके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि 6 माह कबल पेशगोई की थी, हुकूमत तब्दीली की साजिश से मईशत दम तोड़ देगी, कर्जों की अदायगी हमारी सलाहियत को तबाह कर देगी। इमरान खान ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि 3 दिहाइयों तक हुकूमत करने वाले 2 खानदानों में मईशत मजबूत करने की काबिलियत नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा 6 माह कबल पेशगोई की थी, हुकूमत तब्दीली की साजिश से मईशत दम तोड़ देगी, कर्जों की अदायगी हमारी सलाहियत को तबाह कर देगी। इमरान खान ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि 3 दिहाइयों तक हुकूमत करने वाले 2 खानदानों में मईशत मजबूत करने की काबिलियत नहीं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के हुकूमती दावे हवा हो गए। रवा माली साल मुआशी आशारियों में कमी ने खतरे की घंटी बजा दी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। तहसीलात ज़र 16% कम हो गई। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर भी 8 अरब डॉलर तक रह गए। में गहरी होती मुआशी पस्ती, हुकूमत की बदस्तूर मौज मस्ती, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अवाम का नसीब टेंशन ही टेंशन। मुआशी बेहतरी के तमाम दावे झाग की तरह बैठ गए। मुआशी अशारिये खतरे की घंटी बजाने लगे। ओवरसीज पाकिस्तानी किसी सूरत हुकूमत पर एतमाद पर तैयार नहीं। तरसीलात ज़र, टैक्स महसूलात और माली ज़खायर में कमी बड़ा चैलेंज बन गई। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रवां साल 16% कमी देखी गई। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर 2022 में तरसीलात ज़र 9% घट गईं। FBR महसूलात में हदफ के मुकाबले में 21 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर भी 8 अरब डॉलर तक रह गए। दरामदात कम होने पर महसूलात हदफ से मजीद कम होने का खदशा है। सूरत हाल बताती है बात मजीद बिगड़ रही है। मुआशी पस्ती, महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल बढ़ने का इशारा कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ
बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल। बोल को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।